Good morning everyone. Class 7th Heritage Math Exercise 6.7 फर्स्ट ए दिया गया है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल. लेट आर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट किया गया है आर से एंड एम इक्वल द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स और एम रिप्रेजेंट किया गया है मैच स्टिक यानी माचिस की तीलियों से. अब इसमें दिया गया है एक टेबल दिया गया है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर यानी रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 क्लियर है. उसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एम. अब इसमें आपको क्या करना है, फिलअप करना है. जैसे यहाँ पे दिया गया है 6, सपोज 6 दिया गया है और ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है आपको. और यहाँ पे एक टर्म दिया गया है पैटर्न. पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न जैसे दिया गया है कि यदि वन रेक्टेंगल फ्रेम करनी है मैच स्टिक से तो एक रेक्टेंगल को प्रिपेयर करने में कितने मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है, तो बताया गया है 6. पैटर्न का दिया गया है 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 1 प्लस 1, ये पैटर्न हो गया. तो 5 1 जब 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, ये पैटर्न है. अब बोला गया कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं हमें. तो पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 5 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने दिए गए हैं 2, यानी 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11. यदि दो रेक्टेंगल्स आपको फ्रेम करने हैं तो कितने मैच स्टिक्स की आवश्यकता होगी, 11 की आवश्यकता होगी. क्लियर. अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना दिया गया है 3 रेक्टेंगल्स आपको फ्रेम करना है तो कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी. आपको एक पैटर्न दिया गया है 5 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3 या 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16. यानी यदि 3 रेक्टेंगल्स आपको फ्रेम करने हैं तो कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी 16. ये पैटर्न भी दिया जा रहा है. फिर नंबर 4, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आपको फ्रेम करने हैं 4. यदि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फ्रेम करने हैं तो पैटर्न में देखिए, पैटर्न दिया गया 5 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने फ्रेम करने हैं 4, तो इंटू 4 प्लस 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21. क्लियर. तो यदि 4 रेक्टेंगल्स फ्रेम करने होंगे तो यहाँ पे आपको मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी 21. 3 रेक्टेंगल्स फ्रेम करने हैं तो 16, 2 रेक्टेंगल्स फ्रेम करने हैं तो 11 और 1 रेक्टेंगल फ्रेम करना हो तो 6. ये पैटर्न भी आपको दे दिया गया है. कौन कौन सा पैटर्न होगा, एट फर्स्ट 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या दिया गया है मिड में, यानी 5 के बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दिया गया है और उसके बाद प्लस 1 किया गया है सब में, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. अब यहाँ पे कंप्लीट करना है एम यानी जो पैटर्न दिया गया है मैच स्टिक्स की. मैच स्टिक्स का पैटर्न आपको क्या दिया गया 5 तो रहेगा ही यानी 5 है. और उसके बाद इनटू में क्या करना है, जितने भी रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने हैं तो हम रेक्टेंगल्स यानी आर के स्थान पे उसका वैल्यू रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा पैटर्न. क्लियर है. जैसे पैटर्न की बात करिए, आपको एक बार बता दें, आप जानते ही हैं कि मैच स्टिक जो होते हैं यानी माचिस की तीलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल साइज़ की होती हैं. क्या होती हैं इक्वल साइज़ की. यदि 4 मैच स्टिक और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो 4 साइडेड फिगर होता है और रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर होता है. और यदि हम 4 साइडेड फिगर को फ्रेम करते हैं मैच स्टिक का यूज़ करके
तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हम 4 मैच स्टिक का यूज़ करते हैं एक फ्रेम करने के लिए, तो आप वो बन जाएगा स्क्वायर, यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड मतलब आप कह सकते हैं कि चारों साइड इक्वल हो जाएगा। यदि चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हमें फ्रेम क्या करना है, हमें फ्रेम करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ क्या होती है, कम होती है। तो लेंथ को फ्रेम करने के लिए हमें 2 मैच स्टिक की आवश्यकता होगी इधर और 2 मैच स्टिक की आवश्यकता होगी इधर, यानी 2 + 2 4 हो गया। और ब्रेथ के लिए 1 1 कितना हो गया, 6। यानी एक रेक्टेंगल फ्रेम करने के लिए किसकी कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी, 6। और दूसरा रेक्टेंगल फ्रेम करने के लिए एक साथ 2 रेक्टेंगल फ्रेम करने के लिए, ये ऑलरेडी ब्रेथ तो दिया ही गया है, इसमें 2 + 2 4 + 1 5, यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5। 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 मैच स्टिक्स की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है। एक रेक्टेंगल फ्रेम करने के लिए 6 मैच स्टिक की आवश्यकता होगी और 2 रेक्टेंगल फ्रेम करने के लिए 11 मैच स्टिक की आवश्यकता होगी। आगे बात समझ में। अब चलते हैं, बी दिया गया है, हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स। आपको कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी, यदि 5 ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स आपको फ्रेम करना है तो कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी। एकदम आसान है, आपने पैटर्न अभी बनाया है, m इक्वल कितना मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना हो जाएगा 5 × r+1। कितने रेक्टेंगल्स हम फ्रेम करते हैं, यदि 5 रेक्टेंगल्स हमें फ्रेम करने हैं तो कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी, तो m इक्वल हो जाएगा 5 × r+1। एकदम पैटर्न हमने दिया है, m इक्वल 5 × r+1 तो हो जाएगा m इक्वल 5 × r का वैल्यू कितना दिया गया, 5 रेक्टेंगल्स, 5 + 1 5 5 = 25 + 1 26 मैच स्टिक की आवश्यकता होगी। यदि आप 6 रेक्टेंगल्स फ्रेम करना चाहेंगे तो m इक्वल लिखेंगे 5 × r+1, 5 का 5 ही रहेगा, r का वैल्यू कितना दिया गया, 6 रेक्टेंगल्स आपको फ्रेम करना है तो 6 आ जाएगा +1, यानी 5 6 = 30 + 1 हो जाएगा 31 मैच स्टिक्स की आवश्यकता होगी। यदि 20 रेक्टेंगल्स फ्रेम करना हो तो पैटर्न वही रहेगा, फार्मूला आपका है, m इक्वल हो जाएगा 5 × r+1, कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी, तो 5 × r का वैल्यू 20 + 1 25 = 100 + 1 यानी 101 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।